भिवानी के सुरुचि चौधरी की बिल्कुल कोठी पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज किसानों ने ऐलान किया था कि जो सिंचाई मंत्री सुरुचि चौधरी हैं उनकी कोठी का घेराव किया जाएगा, उनके मकान का घेराव किया जाएगा और इनके मुद्दे जो हैं वो ड्रेन सफाई को लेकर और जो बाढ़ में जो मुआवजा राशि जो मिलनी थी किसानों को वो नहीं मिल पाई उसको लेकर और जो खेतों में जो पानी जमा होता है उसकी निकासी को लेकर ये किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये लड़ाई जो है आगे से आगे बढ़ानी पड़ रही है और ये चाहे पानी का है या बाढ़ का सवाल, दोनों चीज़ें कुप्रबंधन से जुड़ी हुई है। दोनों का हल होना चाहिए था लेकिन आज तक उनके जुबान से नहीं निकल रहा। ये पहले 116 करोड़ रुपए का मुआवजा मंजूर किया था, हमने लड़ाई लड़ी, उसके बाद इनको पूरा मुआवजा एक्सेप्ट तो करना पड़ा, माना तो पड़ा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसको डाल रहे हैं, पूरा मुआवजा डल नहीं रहा। मंत्री है सिंचाई विभाग की, इनके जिम्मे है ये सब चीजें, चाहे पानी निकासी और चाहे पानी भेजना हो। यहाँ इनके पीए जो हैं दिलबाग सिंह जी, वो हमारे आने के तुरंत बाद आए। उन्होंने ये कहा कि मंत्री जी से मैं 30 तारीख से पहले आपके साथ मीटिंग की डेट फिक्स करा देंगे, ना तो हम 3 तारीख को अपने राज्य की मीटिंग करके आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। क्या लगता है प्रधान जी कितनी जल्दी आपका समाधान होने वाला है? देखो जी, समस्याएं जो हैं जिस तरह की उनकी कोई तैयारी नहीं है, जिस तरह से फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, अगर ज़्यादा बारिश आ गई तो दोबारा वही हालात हो जाएंगे। ये प्रबंधन का मामला है, ठीक ढंग से प्रबंध ना होने की वजह से ये आंदोलन हो रहे हैं और उन आंदोलनों को पुलिस के जरिए नहीं रोका जा सकता। उनकी बातचीत से, जैसे चांदत गाँव है, बातचीत से समाधान संभव है। लाठीचार्ज से ये जो खेल खेला जा रहा है आंख मिचौनी का, इससे बात पड़ने वाली नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं मानसूल अंबा, मेरे सहयोगी विकी मलिक के साथ। भिवानी के सुरुचि चौधरी की बिल्कुल कोठी पर हम मौजूद हैं और यहां पर आज किसानों ने ऐलान किया था कि जो सिंचाई मंत्री सुरुचि चौधरी हैं उनकी कोठी का घेराव किया जाएगा, उनके मकान का घेराव किया जाएगा। उसी के तहत किसानों ने जो कहा था वो पूरा भी कर दिया है और आज यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और इनके मुद्दे जो हैं वो ड्रेन सफाई को लेकर और जो बाढ़ में जो मुआवजा राशि जो मिलनी थी किसानों को वो नहीं मिल पाई उसको लेकर और जो खेतों में जो पानी जमा होता है उसकी निकासी को लेकर ये किसान लगातार संघर्ष कर रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बार बार मुद्दे उठाते हैं लेकिन अभी तक कोई भी समाधान आपका नहीं हो पाया है। क्योंकि सरकार जो है ना वो निरंकुश ढंग से काम कर रही है और इनकी जो नीतियां हैं वो जन विरोधी हैं, किसान और मजदूर के भी विरोधी हैं। इसलिए ये दबाव में कोई एक चीज़ थोड़ी बहुत हल होती है तो दूसरी बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं, क्योंकि कारपोरेट पर सरकार है। इसलिए ये लड़ाई जो है आगे से आगे बढ़ानी पड़ रही है और ये चाहे पानी का है या बाढ़ का सवाल, दोनों चीज़ें कुप्रबंधन से जुड़ी हुई है। दोनों का हल होना चाहिए था लेकिन आज तक उनके जुबान से नहीं निकल रहा कि जो बाढ़ का बचाव करने के लिए ड्रेनें बनी थी वो बाढ़ का कारण क्यों बन रही है। और इसके साथ साथ चाहे वो खाद है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, वो भी भयंकर रूप से जनता को प्रभावित कर रही है और जनता इसका खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ये अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ी हो गई। अगर ये पहले की तरह ईरान और रूस के साथ अपनी मित्रता रखती तो हमें तेल, गैस और सारी चीज़ें मतलब बाकायदा मिल रही थी और मिल सकती थी। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहला जो बरसात के मौसम में जो बाढ़ आई उसका मुआवजा अभी तक किसानों नहीं मिला है, लेकिन अब दोबारा से वही मौसम दोबारा से आने वाला है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मुआवजे कई अटके पड़े हैं, वो मतलब बीमा कंपनी के भी अटके पड़े हैं और मुआवजों के भी। यही हमारा कहना था। पहले तो इन्होंने ये माना था कि सिर्फ 1,19,000 एकड़ ज़मीन प्रभावित हुई है, हमारा कहना था 31 लाख एकड़ हुई है। ये पहले 116 करोड़ रुपए का मुआवजा मंजूर किया था, हमने लड़ाई लड़ी, उसके बाद इनको पूरा मुआवजा एक्सेप्ट तो करना पड़ा, माना तो पड़ा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसको डाल रहे हैं, पूरा मुआवजा डल नहीं रहा। तो जब मुआवजे का फ़ायदा क्या है अगर वो बिजाई के टाइम के ऊपर नहीं डलता है। इसलिए ये हमारा आंदोलन जो है ये हमें आगे बढ़ाना पड़ रहा है। प्रधान जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप आगे सभी किसानों को समझा रहे थे, सारी बातें बता रहे थे, क्या निष्कर्ष निकल के आया? देखिए, निष्कर्ष ये निकले कि आज अपने नज़दीक के जिलों से और खासकर भिवानी के बाढ़ पीड़ित लोग भी और पानी जिनको पीने के लिए नहीं मिल रहा, जिनकी टेल पे पानी जा रहा, सब किसान आए हुए थे। अब मंत्री जी, क्योंकि मंत्री है सिंचाई विभाग की, इनके जिम्मे है ये सब चीज़ें, चाहे पानी निकासी और चाहे पानी भेजना हो। तो इनको यहाँ इनके पीए जो हैं दिलबाग सिंह जी, वो हमारे आने के तुरंत बाद आए।
उन्होंने ये कहा कि मंत्री जी से मैं 30 तारीख से पहले आपके साथ मीटिंग की डेट फिक्स करा देंगे। हमने कहा ठीक है, यदि मीटिंग के हो जाती है, समस्याएं हल होती हैं तो बातचीत से ही होंगी, तो फिर तो अच्छी बात है। ना तो हम 3 तारीख को अपने राज्य की मीटिंग करके आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। जी प्रधान जी, आपका क्या कहना है? आज सिर्फ ट्रेलर दिखाया आपने। हाँ, ये हमारा जो ना बहुत शॉर्ट पीरियड का जो ना आज आंदोलन था। मंत्री जी को चेताया था कि ये जो ना जो बाढ़ और जल भराव के प्रबंध पुख्ता करो ताकि दोबारा से ये जो ना नुकसान ना हो, और O2 हेड के पास लिफ्ट लगाई जाए ताकि ये पानी जो है ये जो ड्रेन का भिवानी हिसार घग्गर है इसका घग्गर नदी में डाला जा सके, और बकाया मुआवजा दिलवाओ और पानी पीने का प्रबंध करो। नहरों 42 दिन में नहरें आती हैं और मात्र 2-3 दिन चलती हैं। हम कहते हैं कम से कम 1 हफ्ता नहरें चलें ताकि सभी गांव और शहर कस्बों के टैंक भर सकें, तालाब भर सकें और पीने के पानी की दिक्कत लोगों की खत्म हो सके, क्योंकि आने वाले टाइम में पीने का पानी की बहुत बड़ी भारी दिक्कत होगी। और ऐसा लगता है कि ये जो पश्चिमी दक्षिणी मानसून है ये भी कमज़ोर पड़ गई है। सिंचाई के लिए भी जो बकाया ट्यूबवेल कनेक्शन है वो दिए जाएं और नहरों में सिंचाई के लिए भी पानी चलाया जाए। क्या लगता है प्रधान जी, कितनी जल्दी आपका समाधान होने वाला है? देखो जी, समस्याएं जो हैं जिस तरह की उनकी कोई तैयारी नहीं है। जिस तरह से फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, अगर ज़्यादा बारिश आ गई तो दोबारा वही हालात हो जाएंगे। और पीने का पानी का भी प्रबंध नहीं हो रहा। ये हरियाणा में जो ना जल संसाधनों का सही सदुपयोग नहीं हो रहा, कहीं डूब रहे हैं, कहीं तिसाए मर रहे हैं। अगर इसकी समुचित व्यवस्था की जाए तो डूबने से भी बचा जा सकता है और सिंचाई और पीने का पानी का भी प्रबंध हो सकता है। ये प्रबंधन का मामला है। ठीक ढंग से प्रबंध ना होने की वजह से ये आंदोलन हो रहे हैं और उन आंदोलनों को पुलिस के जरिए नहीं रोका जा सकता। उनकी बातचीत से, जैसे चानत गांव है, बातचीत से समाधान संभव है। लाठीचार्ज से ये जो खेल खेला जा रहा है आंख मिचौनी का, इससे बात बढ़ने वाली नहीं है। अभी तक जो पिछली जो बाढ़ आई थी उस समय का मुआवजा राशि भी किसानों को नहीं मिल पाई। अभी नहीं मिल पाई है। 3 दर्जन गांव तो भिवानी के हैं, ये आपके हिसार के, जींद के और आगे सिरसा फतियाबाद के गांव हैं। अभी तक 31 लाख लोगों ने अपनी ज़मीन के नुकसान का पोर्टल पर दर्ज करवाया है। उसमें से मात्र 3 लाख किसानों को दिया है, वो भी 10-15%, 20% लोगों को दिया है। 80% लोगों का अभी मुआवजा बकाया है और जो घर नष्ट हो गए उनको तो 1 पैसा भी अभी तक नहीं मिला है, गरीब लोगों को। तो अब सिंचाई मंत्री और खासकर सरकार को क्या संदेश देना? देखो जी, सिंचाई मंत्री है, हम आए थे ये समाधान निकलवाएं, बैठ के अपनी सरकार से बातचीत करें। बातचीत के लिए उसके पीए ने आश्वासन दिया है कि भाई मैं बातचीत के लिए समय निश्चित करूंगा। अगर ये समाधान नहीं निकालते हैं तो हमारी किसान सभा 3 तारीख को मीटिंग करके आगामी राज्य स्तरीय आंदोलन की घोषणा करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभी हमारे साथ तमाम किसान संगठन मौजूद थे, सभी से खास बातचीत की है और इनके मुद्दे जो हैं वो किसानों से जुड़े हुए हैं, यानी कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपना कोई प्रॉफिट, कोई लॉस देख रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। किसानी खेती से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और बार बार सरकार को चेताने का काम भी कर रहे हैं। आज इन्होंने संदेश दे दिया है कि या तो हमारा जो समाधान है वो कर दें, नहीं तो आने वाली 3 तारीख को आगामी रणनीति का प्रोग्राम किया जाएगा। उसके बाद हम और भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि हम जो सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी हैं उसकी कोठी के बाहर भी धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।